हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हमने इसके काफ़ी बेसिक से बात की थी इससे रिलेटेड। अगर यहाँ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, तभी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो यहाँ पर आपके एसएससी, एमटीएस, हवलदार और यहाँ पर आपके जो सीजीएल सी और यहाँ पर सीएचएसएल कई एग्जामों के आपको पूछे जाते हैं। तो इन एग्जामों की दृष्टि से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपके काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन है और नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले बेसिक क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है तो बताओ वह 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ से किलोमीटर से यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था सबसे पहले, यहाँ पर अगर आपको किलोमीटर अगर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको जो है छोटी यूनिट में जाना है, तो इसलिए मैं इसको 5/18 से हम गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपसे बोले कि मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में जाना है, तो मुझे यहाँ पे यानी कि उसका उल्टा यानी 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिएगा, हमसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ रहा, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर पूछा एक व्यक्ति 1 घंटे में, तो यहाँ पर 36 किलोमीटर, ठीक है ना, 36 किलोमीटर है। तो मैं 36 किलोमीटर को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो 36/1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये हो गई, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है क्या एक व्यक्ति। तो हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे वो 1 सेकंड में कितना चलेगा। तो इसको अपन को क्या करना है, इसको डायरेक्ट हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से गुणा गुणा करना पड़ेगा। तो 36/1 है तो इसको मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपका जो 10 आया है वो 10 क्या आया है, 10 यहाँ पर आपका मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, मीटर पर सेकंड ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपसे 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, तो यहाँ पर वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 मीटर जो है वो यहाँ पर आपके 1 सेकंड में चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर है 10 मीटर बटा 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो यहाँ पे 10 मीटर जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब स्लैक्स का मतलब यहाँ पर बटा होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिएगा, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर में क्या होगी। किलोमीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर में जाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 18/5 से। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की हमसे चाल पूछ रहा है। तो चाल का यहाँ पर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये चाल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मुझे चाल निकालने के लिए मुझे जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दे रखा है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। हमको यहाँ पर दूरी हमारे पास 100 मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे 9 सेकंड में वो पार कर रहा है। ये तो हो गया हमारे मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर हम बात करें
इससे हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में बताइएगा, यानी कि आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर इसको काटना है सिर्फ। अगर जो इसको काटने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 9 दूनी 18, ठीक है, 5 दूनी 10, ये 0। तो यहाँ पर ऊपर 20 और ऊपर 20 गुणा 2 बचा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 दूनी 40, और ये 40 जो हमारा आया है वो किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो यानी कि एक रेलगाड़ी अगर 100 मीटर की दूरी को यहाँ पर अगर 9 सेकंड में वो पूरी करती है, तो यहाँ पर उसकी चाल जो होगी वो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब कि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। अगर अगर हम इसे किलोमीटर पर आवर में निकालें, और या फिर इसको अगर हम इसकी चाल अगर इस तरह से दें, तो यहाँ पर 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय करती है। तो मीटर पर सेकंड में अगर रहने देते हैं अपन और ऐसे ही निकालते, तो हमारे पास 100 और बटे में यहाँ पर 9 से अगर इससे भाग लगा लेते तो हमारी चाल निकल के आ जाती है। लेकिन हमसे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर पूछ रहा है, इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यहाँ पर बोल रहा है एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या है। आप भी अपनी रफ कॉपी में करिएगा दोस्तों। और आपकी अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस भी होगी। और ज़्यादातर यहाँ पर मैथ के अंदर आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको जो करने की आपकी क्षमता आएगी, आपकी कैलकुलेशन में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, ये कार यहाँ पे 4 घंटे में, एक कार है वो यहाँ पर आपके 4 आवर्स में, ठीक है, 4 आवर्स में, यानी कि वो 144 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 144 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से देखो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। आपसे क्या बोल रहा है, 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये निकाल लो कि वो 1 घंटे में कितना जा रही है। तो ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर 1 घंटा का निकालना है, 1 आवर्स का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 144 और बटे में ये 4 इधर है, फिसल कर बटे में आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर किलोमीटर में हो जाएगा, यानी किलोमीटर हो जाएगा ये। तो हमारे पास यहाँ पर 1 घंटे का ये निकल कर आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 9 घंटे। तो पहले इसको आप सोलो कर लो। तो यहाँ पर देखो 4 3 12, ठीक है, अगर आप इसको सोलो करोगे तो यहाँ पर 1 आवर्स, ठीक है, यहाँ पर 4 3 12, 2 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 छिकी 24, 4 छिकी 24 हो जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। 36 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में वो यहाँ पर 36 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है अगर वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पर वो 9 घंटे में कितना चलेगा। तो वो 36 गुणे 9, यहाँ पर इसका मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाएगा 9 छिकी 54 का 4, और यहाँ पर 5 हासिल, और 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होता है आपके, 27 और 5 32। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपका 324 आ गया। कितना आ गया, 324 आ गया, ठीक है ना, यानी 324 आ गया। तो यानी कि वो 324 किलोमीटर चल जाएगा कितने में, यानी कि वो 9 घंटे में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है तो वो 9 घंटे में 324 किलोमीटर चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर इसको एक और मेथड होता है इसको निकालने के लिए, वो क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, पहले यहाँ पर जो कार है ना उसकी जो स्पीड निकाल लो कि वो कितने स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर वो 4 घंटे में अगर 144 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो वो किस रफ्तार से चल रहा है। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना है। तो हमें चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो हमारे पास यहाँ पे दूरी क्या है, यहाँ पर 144 है और समय कितना है हमारे पास 4 घंटा है। तो हमारे पास इसको यहाँ पर बाय लगाए, इसका 4 3 12 है और यहाँ पर 4 छिकी 24, तो हमारे पास कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 किलोमीटर में 36 किलोमीटर जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर उसकी चाल निकल कर आ गई है और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है वो, यानी कि वो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि वो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ से अपन इसका हमारा दूरी निकल के आ जाएगी। चाल हमारे क्या है, चाल हमारे पास यहाँ पर 36 किलोमीटर, यहाँ पर हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हमारे पास गुणा समय कितना दे रखा है, समय हमारे पास 9 दे रखा है, 9 घंटा। तो इसे काटेंगे तो 9 छिकी 54, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 5 हासिल, और 9 तिया 27, 27 और 5 यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा, यानी कि 324 किलोमीटर चल जाएगा। वो कितना चल जाएगा, 324 किलोमीटर चल जाएगा 9 घंटे में। किस रफ्तार से, 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। और दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। और यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय कर लेता है, तो बताओ वह शेष दूरी को किस साल से तय करे ताकि नियत समय में दूरी तय हो सके। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक आदमी है, ठीक है, एक व्यक्ति वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जो उसका वो 1/3 भाग जो है ना, जो यहाँ पर देखो 1/3 भाग है, यानी यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय कर लेता है, आधे समय में तय कर लेता है। अगर मैं उसकी यात्रा का अगर 1/3 भाग निकालूं, अगर मैं उस यात्रा का अगर मैं 1/3 भाग निकालूं, यानी कि 1/3 भाग यानी कि किस यात्रा का, वो 120 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 8 घंटे में। तो उसकी जो टोटल दूरी है वो 120 किलोमीटर हो जाएगी। अब 120 किलोमीटर की हमें एक तिहाई निकालना है। तो एक तिहाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 120 का अपन एक तिहाई निकालेंगे। तो 3 चौक 12 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब कि वो बोल रहा है यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय कर लेता है। आधे समय में तय करने का मतलब, यानी कि वो आधे समय, आध पूछा आपसे आधा समय, यहाँ पर वो टोटल जो यात्रा कर रहा है वो 120 किलोमीटर की यात्रा वो 8 घंटे में तय कर रहा है। और यहाँ से आपसे बोल रहा है कि वो यहाँ पर आधा समय, यहाँ पर आधा समय का मतलब यहाँ पर टोटल समय कितना, 8 घंटा। तो यहाँ पर वो 4 घंटे में यहाँ पर वो कितनी दूरी तय कर रहा है। यहाँ से बोल रहा है कि वो वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में, यानी आधे समय में, यानी कि वो 1/3 भाग आधे समय में, यानी कि 4 घंटे में वो 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर चल जाता है। कितना चल जाता है, 40 किलोमीटर चल जाता है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह यात्रा का, देखो आराम से समझना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है वो यहाँ पर 8 घंटे में वो एक यात्रा तय करता है। और जो वो यात्रा करता है ना, टोटल उसकी दूरी है ना 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस यात्रा का 1/3 भाग जो है ना वो आधे समय में पूरा कर लेता है। जब अपन उस दूरी का अगर 1/3 भाग निकालेंगे तो हमारे पास हमारी दूरी कितनी थी, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर का अपन 1/3 भाग निकालेंगे तो हमारे पास आता है 40 किलोमीटर। वो 40 किलोमीटर है ना वो 4 घंटे में पूरी करता है। क्या करता है, वो 4 घंटे में पूरी करता है। तो 4 घंटे में पूरी करता है ना। और अब आगे क्या बोल रहा है
4 घंटे में यहाँ तक आप समझ गए ना, यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से। अब आगे क्या बोल रहा है तो बताओ वह शेष दूरी को। देखो अब शेष दूरी कितनी बची है आपके सामने, शेष दूरी कितनी बची, यहाँ पर आप बताइएगा शेष दूरी कितनी बची। देखो शेष दूरी आपकी यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर आपकी टोटल दूरी कितनी है 120 है ना, टोटल दूरी 120 है। अब वो 4 घंटे में 40 किलोमीटर तो उसने तय कर लिया मान लो। अब वो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो 120 में से अगर मैं 40 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 80 किलोमीटर आता है। जो 80 किलोमीटर क्या बचा, यहाँ पर बोल रहा है शेष दूरी को, यहाँ पर 80 किलोमीटर को किस चाल से तय करें ताकि नियत समय में दूरी तय हो सके। मतलब हमें चाल निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, चाल निकलवा रहा है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी तो यहाँ पर अब जो शेष दूरी के लिए पूछ रहा है तो हमारे पास शेष दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। अब हमारे पास किस समय से वो इस देखो यहाँ पर 40 किलोमीटर तो 4 घंटे में पूरी कर लिया। अब उसके पास समय कितना बचा है, 8 घंटे में टोटल दूरी को पूरी कर रहा था। 40 किलोमीटर 4 घंटे में पूरी कर लिया। तो यहाँ पर अब जो 80 किलोमीटर को जो किस घंटे में पूरी करेगा, 4 घंटे में पूरी करेगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। जो आपका जो समय है, जो टोटल समय में आपके पास 8 घंटा था तो 8 घंटे में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो आपके पास 4 ही बचेगा। इस 4 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आप भाग लगाइएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 0 तो 20 किस रफ्तार से आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से वो चलेगा। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगा ना तब जाकर वो 4 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी पूरी कर पाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जिनको भी क्वेश्चन समझ में आया है वो यहाँ पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब भी मैथ में अगर आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रखा है और क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है, सारी चीज़ों को आपको समझना होता है, फिर आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और आपका अगला क्वेश्चन यह है कि मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा स्थान बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आया तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों में भी आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले आप यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपके मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ये है और एक पॉइंट यहाँ पर ये है, यानी टोटल जो दूरी आपकी वो यहाँ पर ये मान के चलते हैं अपन। ठीक है, यानी टोटल दूरी है, यानी ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है ए यानी मोहन। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर ऊपर मान लेता हूँ ये मोहन है, ये मोहन जाता है इधर, यानी ए से बी की ओर किस रफ्तार से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मोहन ए स्थान से बी की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना आप। अब आगे क्या बोल रहा है, स्थान बी से यानी इससे यानी कि बी से वापस आता है वो कौन, मोहनी, यानी वापस आता है कौन, मोहनी वापस आता है बी से, यानी कि किस रफ्तार से 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ठीक है ना, वो वापस आया तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि जो इनकी जो ए और बी की जो दूरी है वो कितनी है। ये तो हमें दूरी नहीं दे रखा तो कैसे दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ से हमको दूरी निकालना है। और जब भी इस तरह का अगर आपके सामने क्वेश्चन आपसे आता है, आपसे बोलता है कि ए स्थान से कोई बी की ओर जाता है और बी से इतना आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी, इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर आपका 40 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड दे रखी है और 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड दे रखी है, इन दोनों का आपको लैसे निकालना है। लैसे का मतलब यानी एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लोगे ना
तो वो एलसीएम आएगा ना, वो इन ए और बी जो पॉइंट है ना उनके आपस में दूरी हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 40 और 60 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार से देखो, यानी सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर आपके आ जाएगा 30। फिर से अपन 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 15 में भाग नहीं जाता तो जो का तो लिख लेंगे। अब 3 का भाग लगाएंगे, 2 का नहीं जाता तो 5 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 में जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपका आएगा। आपका जितने भी आपने इसका फैक्टर किया है सबका मल्टीपल कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 आएगा। कितना आएगा 120। जो 120 आपका एलसीएम आ गया ना, वो ए और बी की जो दूरी है वो यहाँ पर 120 हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मोहन है वो पहले गया, ए स्थान से बी की ओर गया, तो उसको जाने में कितना समय लगा, पहले यहाँ पर आप उसको देखिएगा। ठीक है, जाने में देखो, जाने में समय लगा, यानी कि देखो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय वो कैसे निकालोगे आप, यानी कि टोटल जो दूरी है वो कितनी है 120, और जो है किस स्पीड से चल रहा है 40 की स्पीड से चल, जो दूरी में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा ना, तो 0 से 0 और 4 3 12 है, कितना आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे में वो चला जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाएगा। अपन और आगे हम क्या निकालेंगे, आने में लगा समय, आने में लगा समय। देखो यानी कि वो दूरी तो सेम है, यानी कि ए पॉइंट से बी की ओर जा रहा है, तो देखो ए से बी की जो दूरी है वो 120 है, तो यहाँ पर अगर ए से वो बी की ओर गया तो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। अब वो बी से अगर ए की ओर आएगा तो भी वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और किस रफ्तार से आएगा 60 की रफ्तार से, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 घंटे में आएगा। मतलब किसका मतलब ये है कि जब वो जाएगा ना 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तब वो 3 घंटे में करेगा 40 किलोमीटर की रफ्तार से, और वो बी से ए की ओर आएगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, लेकिन वो 2 घंटे में दूरी तय कर लेगा। यहाँ तक आप समझ गए ना। अब यहाँ पर आपसे आगे से क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है तो यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, आपसे चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, चाल पूछ रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ से आप, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, आपसे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। ठीक है ना, चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा दूरी, यहाँ पर आपका दूरी बटा समय होता है। ठीक है ना, समय होता है। तो यहाँ पर देखो आपसे औसत पूछ रहा है, यानी कि वो पूरी यात्रा का मतलब कि वो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, यानी कि टोटल हमें लेना है। देखो जाने में मतलब वो जब गया था तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करा था, 120 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, प्लस, और आने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करा, 120 किलोमीटर की दूरी करा, और आने और जाने में कितना समय लगा, 3, और तो यहाँ पर आप क्या करो, 120 से 120 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 240 हो जाएगा, और बटे में 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 चौके 20, 4 बचा, 5 एटे 40, यानी क्या आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि उसकी एवरेज निकल गया। यानी कि आने और जाने का जो आपका एवरेज है, उसकी जो चाल का एवरेज होगा, औसत होगा, वो निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको ऐसे सोल्व करना है। लेकिन दोस्तों ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है आपको समझने के लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में है तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो इसी क्वेश्चन को करते यहाँ पर बैठे रहोगे और आपका समय पूरा हो जाएगा, और आप यानी कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक क्वेश्चन को करते रह जाओगे और आपका एक क्वेश्चन ही होगा, और यहाँ पर आपका समय भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समय भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जब भी आप कंपटीशन में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो और किसी भी अगर 2 चाल का अगर आपको एवरेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या, यहाँ पर आपको रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपको ये चीज़ याद रखना है। इस चीज़ को याद रखोगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा।
कैसे, यहाँ पर आपको एक्स को मानना है, क्या मानना है, 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर जो पर आवर है जाने में जो जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है उसको अपन एक्स मानेंगे, और जो आ रहा है उसकी चाल को अपन वाई मानेंगे। तो अपन क्या करेंगे, रख दीजिएगा, 2 गुणा एक्स क्या है 40, और हमारे पास वाई क्या है 60 है, ठीक है, और बटा एक्स प्लस वाई, यानी कि 60 प्लस 40 अगर हम जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 छक्के 48, लो भाई 48 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। लो भाई इतना से आपको करना है। मैंने वो तरीका इसलिए बताया ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये तो आपकी एक तरह से ट्रिक हो जाती है, क्या हो जाती है, आपकी ट्रिक हो जाती है, ठीक है ना। आपको ट्रिक भी याद रखनी है, और आपका जो कभी कभी क्या होता है आप ट्रिक भूल जाओगे, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों का आप आंसर निकालोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुपों में शेयर करें। चलेगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।